हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज से हम एचपीटीजीटी वालों के साथ हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो इसमें पूछा गया कि भाई हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो क्या है हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार? तो जिन्होंने जो है जियोग्राफी मेरे साथ कवर करी है उनको तो पता होगा कि भाई एक्चुअली में लैटिट्यूड क्या होता है, जिसे कहें अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहने वाला है 30°22' नॉर्थ से लेके 30°12' नॉर्थ तक। अब देख लेते हैं भाई लैटिट्यूड होता क्या है। तो आपको ना दो टर्म्स आती है, एक तो आता है आपको अक्षांश और दूसरा टर्म आती है देशांतर। ठीक है, जिसको जो है हम अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, और जो है अगर बात करें देशांतर की बात उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। भाई है क्या चीज़? तो अगर जैसे कि मैंने कहा जियोग्राफी जो मेरे साथ कवर कर रहा है उसको तो अच्छे से आइडिया होगा है ना, और उसने तो जो राइट आंसर भी टिक कर लिया होगा। तो ऐसे कुछ हमारी जो अर्थ दिखती है, ठीक है, मान के चलो। तो जिसमें जो है कुछ एक जो है लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं, इमेजिनरी लाइन्स है, और कुछ एक लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात करें तो आपको ना 181 लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं, कहीं अक्षांश जो कि 90 नॉर्थ की साइड को है, 90 साउथ की साइड को है, और एक जो है 0 डिग्री होता है। तो उसी तरह 181 जो है अक्षांश देखने को मिलते हैं। और बात करें हम देशांतर, देशांतर आपको ना 360 देखने को मिलते हैं। 0 डिग्री जो है ये देशांतर, इससे जो है इस साइड को 179 और दिखेंगे, यानी कि इसको मिला के 180 हो गए। तो 180 ईस्ट को होते हैं और 180 ही जो है आपको वेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर हो गए। क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनता है। तो ये क्यों बता रही हूँ, तो जैसे कि कुछ एक अक्षांश है, कुछ एक देशांतर है, मैंने बताया। तो ऐसे आपको जो है ऊपर को 90 अक्षांश दिखते हैं, है ना, वैसे ही देशांतर दिखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है हमारे पास नॉर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कहीं कर्क रेखा, वहाँ पर इंडिया सिचुएटेड है ना। ये 0 डिग्री है, तो यहाँ 23.5 मान के चलते हैं इंडिया सिचुएटेड है। तो 0 डिग्री के नॉर्थ में इंडिया पड़ता है ना। और बात करें ये जो 0 डिग्री जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, इसके ईस्ट में पड़ता है। तो इंडिया की लोकेशन हमने देखी थी ना, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है, या कहीं हम उत्तरी पूर्वी हेमिस्फेयर में है। तो ये तो बात होगी कि कहाँ पे इंडिया की लोकेशन है। तो क्योंकि इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है, तो यहीं से आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको लैटिट्यूड में नॉर्थ दिखेगा दोनों साइड, और लॉन्गिट्यूड में क्या दिखेगा? दोनों साइड ईस्ट दिखेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद बात करें तो क्योंकि इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, तो इंडिया को ना कुछ एक लैटिट्यूड टच करता हो जाता है सदर्न साइड से, और एक जो है नदर्न साइड से टच करता हो जाता है लैटिट्यूड, है ना, इस तरह से। वैसे ही वेस्टर्न साइड से लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न साइड से भी लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया को टच करता है, जिसको देशांतर कहते हैं। तो क्योंकि इंडिया के यहाँ जैसे आपको जो है नदर्न साइड में, नदर्न मोस्ट स्टेट बात करें तो हिमाचल है ना, तो हिमाचल दिखता है। तो वैसे ही हिमाचल को भी कुछ एक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है टच कर रहे होते हैं। तो उसी को जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा जाता है कि भाई लैटिट्यूड में इंडिया में जो है, इंडिया में नहीं एक्चुअली हिमाचल जो है कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है। और बात करें लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतर में कहाँ पे जो है लोकेटेड है ना, कौन से देशांतर के बीच में है। तो वही क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो है आपको ना ये चीज़ जो है क्यों भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, नहीं आइडिया होता हमें। जनरली मान के चल रही हूँ मैंने, जिन्होंने जियोग्राफी कवर करी होती है, चाहे वो मेरे साथ कवर करी हो या किसी और के साथ जियोग्राफी को कवर करा हो, लेकिन हाँ उनको आइडिया होता है। तो उसी को हम जो है अब देख लेते हैं। पहले तो हमने बात करी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो गया, और इसी क्वेश्चन में इसलिए टाइम स्पेंड करूँ क्योंकि बहुत जो इंपॉर्टेंट है। तो 30°22' नॉर्थ से लेके आपको देखने को मिलता है भाई कहाँ तक, 33 डिग्री जो है 12' नॉर्थ तक। यहाँ भी नॉर्थ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी नॉर्थ, आपको पता है भाई क्योंकि इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो एचपी भी तो इंडिया में ही लाई करता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में ही आपको इंडिया भी जो है एचपी भी दिखने वाला है, और यहाँ पे ईस्ट यूज़ करेंगे। तो अगर बात करें इसका भी कर लें हम लॉन्गिट्यूड का, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, तो एक बार देख लेते हैं। इसका एक्सटेंशन भी 75°47' जो है नॉर्थ सॉरी ईस्ट से लेके कहाँ तक देखने को मिलता है, 79°4' ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछे तो ये रहने वाला राइट आंसर, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय एक्सटेंशन पूछे तो कौन सा होगा, 75°47' से लेके 79°4' ईस्ट रहने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एचपी के एग्जाम्स में, जो है क्वेश्चन बना हुआ है इससे। और जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं, यानी कि जो है ऐसे ही कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और एचपीटीजीटी में ही देखने को मिले हैं इनमें से। ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम्स की तो क्या ही बात करनी, आप एचपीटीजीटी में ही अगर देखोगे कि एचपी से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि हिमाचल से जो जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनमें जो है लोकेशन का क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन देखें तो लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड रखा हुआ मैंने, अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। तो आप राइट आंसर टिक करोगे और आगे निकलोगे।
और जिन्होंने जियोग्राफी कवर करी है उनको तो ईज़ी लग रहा होगा सब कुछ, लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है ना? कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी अक्षांश और देशांतर को समझने में। और अब तो हमने जियोग्राफी की क्लासेस भी जो है शुरू कर दी है, तो उन क्लासेस को आप अच्छे से कवर करते हुए चलोगे तो आपको जो है जियोग्राफी में भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना? और एचपी की जियोग्राफी भी हमें कैसे देखने को मिलता है, जैसे हम इंडियन जियोग्राफी को कवर करें, वैसे एचपी की जियोग्राफी के भी जो कवर हो जाएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसीलिए हम जो है यहाँ से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, बिटवीन विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डज़ हिमाचल प्रदेश लाइज़? तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही बना हुआ है। तो बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेके, ये तो हो गया लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कहाँ पे रहता है, 75 डिग्री जो है हमारा 47 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और इनमें से मैं जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लैटिट्यूड का पूछ लेते हैं या लॉन्गिट्यूड का पूछ लेते हैं या फिर दोनों के बारे में पूछा जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? तो इसमें राइट आंसर रहेगा लद्दाख। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एचपी के साथ कितनी जो है यूटीज बाउंड्री शेयर करती है, तो कितनी यूटीज बाउंड्री शेयर करती है? तो देखो, 2019 से पहले तो एक भी यूटी शेयर नहीं करती थी बाउंड्री, लेकिन 2019 के बाद 2 यूटीज जो है बाउंड्री शेयर करती हुई दिखती है। एक तो जो है जम्मू कश्मीर दिखती है और दूसरी लद्दाख दिखती है। तो याद रखना इस चीज़ को कि यूटी पूछें तो 2 यूटी शेयर करती है बाउंड्री, है ना? एक लद्दाख, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर होता तो उसको टिक करते, दोनों ही ऑप्शन में होते तो फिर थर्ड ऑप्शन उसी तरह से दिखती कि भाई ए और बी दोनों है, तो उसको टिक करते, है ना? तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यूटी पूछें तो कौन कौन सी लद्दाख है जम्मू कश्मीर के साथ एचपी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं मैप के माध्यम से। आपको पता है हमारा जियोग्राफी का पढ़ने के कि जो है किस तरह से पढ़ते हैं हम, तो मैप के माध्यम से, है ना? बिना मैप के तो जियोग्राफी से बात ही नहीं, मतलब बात ही नहीं बनती, है ना? यहाँ से हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन सी, अगर बात करें 2 यूटी की बात करी मैंने, है ना? और देखने को मिलता है 4 हमारे साथ जो है जो एचपी के साथ स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, पहले यूटी देख लिया हमने, लद्दाख और जेके। वहीं पे बात करें तो 4 जो है स्टेट्स कौन सी है, एक तो पंजाब देखने को मिलती है, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद यूपी और फिर यूके। ये कभी-कभी ना आपको देखने को मिलेगा बुक, मतलब बुक में भी मेंशन नहीं करा है। मतलब कुछ एक बुक्स में आपको देखने को मिलेगा तो नहीं मेंशन करा है, सिर्फ़ इन 3 ही जो है स्टेट्स के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन यूपी बाउंड्री शेयर करती है, कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर जो है यमुना। यमुना के जो है बैंक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, इसको बैंक को, हाँ, यमुना के किनारे से कहीं जो है बाउंड्री शेयर करते हुए दिखता है। और वो कहाँ पे? इधर सिरमौर में। ठीक है? सिरमौर में यमुना रिवर के बैंक पे जो है बाउंड्री शेयर करते हुए दिखेंगे एचपी और जिसे कहते हैं एचपी और कहीं यूपी। और एचपी में भी कहाँ? सिरमौर। तो यूपी जो है सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और कहीं-कहीं आपको देखने को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ एक बुक्स में नहीं मिलेगा, पर वो बात अलग है, आपको ध्यान में रखना है। जब आप यूपी का भी देखते हो ना कि कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है, तो आपको दिया होता है 8 स्टेट्स और एक जो है यूटी। उसमें जो 8 स्टेट्स हैं उनमें एक जो है एचपी दिया होता है। तो भैया अब तो क्लियर हो गया ना कि ठीक है, यूपी भी बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है एचपी के साथ, यहाँ सिरमौर में दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। और उसके बाद पूछा जाता है कि जैसे कि आपको पंजाब यहाँ से दिखेगा, चंबा से लेके जो है बात करें तो सोलन तक देखने को मिलता है। ये जो है आपके पास रहने वाला है सोलन, है ना? ये सोलन रहेगा, ये सिरमौर रहेगा। सिरमौर में हमने देख लिया कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो यूपी कह रहा है बाउंड्री शेयर, है ना? उसके बाद बात करें सोलन और सिरमौर के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है स्टेट, तो हरियाणा दिखेगा। यहाँ पे पंजाब जो है चंबा, चंबा के बाद आ जाता है कांगड़ा, कांगड़ा के बाद ऊना आ जाता है, और ऊना के बाद बात करें हम तो बिलासपुर आपको बाउंड्री शेयर करते हुए दिखेगा। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सोलन। तो 5 इसके साथ शेयर करती है जो है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, 2 इसके साथ शेयर करती है और 1 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हुई दिखती है। वहीं पे बात करें पंजाब हरियाणा हो गया, सिरमौर हो गया, और सॉरी यूपी हो गया, उसके बाद यहाँ पे यूके आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक तो बात करें सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद बात करें तो किन्नौर के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ तक देखने को मिलता है आपको उत्तराखंड, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे सिरमौर आ गया इस एरिया में, और इधर से इधर तक कौन सा आ गया? हरियाणा। यहाँ से यहाँ तक पंजाब आ गया। और फिर बात कर लेते हैं एकमात्र जो है हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हुए दिखते हैं तो कौन सी जो है कंट्री के साथ, तो वहाँ पे ना आपको ऑप्शन में दोनों रहते हैं, चाइना तिब्बत, दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हुए दिखते हैं, तो आपको ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको भी, यहाँ जैसे से लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे, यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में, तो होगी ना 2 यूटी। और बात करें 4 स्टेट्स हो गई, 1 और 2 हरियाणा हो गया, 3 हमारे पास यूपी हो गया और चौथा उत्तराखंड हो गया। तो जो है यहाँ पर, और इसके बाद बात करें एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ,
चाइना या तिब्बत जो भी ऑप्शन में हो आंसर टिक कर लेना है आपको। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। द यूनियन टेरिटरी लद्दाख शेयर्स बाउंड्री विद विच इंडियन स्टेट, तो कौन सी इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है। सॉरी इन जो है, हाँ सही है, कौन सी यूटी एक्चुअली पूछा, कौन सी यूटी इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है। अभी आप सोचोगे क्यों पूछ रहे हैं भाई लद्दाख का, तो जो है लद्दाख एकमात्र इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और उसका नाम क्या है, एचपी। तो ये एचपी के प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन रखा गया है आपको। अदरवाइज बात करें तो एकमात्र जो है स्टेट तो एचपी हो गया लद्दाख जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एकमात्र जो यूटी है तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एचपी की बात करें तो 2 यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जे एंड के एंड लद्दाख। इसको नहीं भूलना है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विथ विच कंट्री डज हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जो है अभी जस्ट डिस्कस करा कि 2 यूटी है, एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है और जो है 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और मैंने बता दिया जो चौथी स्टेट है वो कहाँ से बाउंड्री शेयर करती हुई दिखेगी, सिरमौर में जो है यमुना बैंक, जो यमुना रिवर के बैंक पे जो है हमें देखने को मिलता है बाउंड्री शेयर करती हुई दिखती है। तो कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट भी मिलती है कि भाई डायरेक्टली हम बाउंड्री शेयर नहीं करते जो यूपी के साथ, लेकिन अल्टीमेटली तो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना हम। और ये जो है अब एग्जाम आपको देखने को मिलेगा तो बुक्स में कुछ एक में है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई है, लेकिन जहाँ ऐसा कंट्रोवर्शियल जैसा कोई चीज़ होती है उस पे ना क्वेश्चन बनता नहीं है जनरली। फिर भी आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो है हम सिरमौर के जहाँ से यमुना रिवर मतलब जो है हमारे पास उसका बैंक है ना, या किनारा है, वहाँ जो है जिसे कहते हैं यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए दिखता है। तो कहीं कहीं ऐसा दिया होता है कि इनडायरेक्टली हम इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे यूपी में दिया हुआ है भाई हम जो है 8 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं जिसमें एक हिमाचल है। तो यानी कि हम हिमाचल और यूपी बाउंड्री आपस में शेयर करते हुए दिखते हैं। और सिरमौर में आप पढ़ोगे, जब आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है स्टडी करते हो तो वहाँ पे दिखता है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कहीं मतलब कोई इस पे ना डाउट ना रह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद जो है हिमाचल प्रदेश। तो कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक कर लेते हैं, तो 3 पे ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 3 ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिमाचल प्रदेश शेयर बाउंड्री विद हाउ मैनी यूटी, तो कितनी यूटीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है आपको। तो अभी देखा है हमने जस्ट 2 के साथ, जे एंड के और लद्दाख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए कौन कौन सी स्टेट दिखती है। तो अगेन एचपी के प्रोस्पेक्टिव से मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, तो एक तो हिमाचल आ जाता है, सेकंड पंजाब। अगर पूछे लद्दाख का तो उसको ऐसे समझना कि एचपी के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एकमात्र जो है स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है जो एचपी है। वहीं पे जे एंड के 2 जो है स्टेट्स के साथ बाउंड्री जो है शेयर करता है जिसका नाम एचपी है, और सेकंड क्या देखने को मिलेगा आपको, इसे कहते हैं हम पंजाब। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जम्मू कश्मीर डज नॉट शेयर बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जम्मू कश्मीर अगेन एचपी के प्रोस्पेक्टिव से ही रखा है, तो अभी डिस्कस करें एचपी और पंजाब के साथ शेयर करता है, हरियाणा से नहीं शेयर करता है। इसको ऐसे मत मान के चलना कि जम्मू कश्मीर को देख के हम जो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, एचपी के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एचपी जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है और 2 स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करते हुए दिखती है ना, जो एचपी और पंजाब है। तो इसीलिए आपको हो सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि पूछ लिया जाए भाई जम्मू कश्मीर बाउंड्री कौन कौन से स्टेट्स के साथ शेयर करता हुआ दिखता है। ऑप्शन में आपको जो है हिमाचल एंड जो है पंजाब एक साथ दे दिया हो, तो फिर क्या करेंगे, है ना, उसी को राइट आंसर टिक करोगे। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अब जो है एचपी कौन सी नदर्न मोस्ट आपको स्टेट के तौर पे दिखती है। नदर्न मोस्ट स्टेट देखने को मिले तो कौन सी है। अब एचपी और सदर्न मोस्ट हमने देखा हुआ है अभी कि कौन सी है, तमिलनाडु है। ईस्टर्न मोस्ट बात करें अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो कौन सी है, इसे कहते हैं गुजरात। क्योंकि पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था नदर्न मोस्ट स्टेट, तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि भाई नदर्न मोस्ट स्टेट है कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस करके हटे हैं कि भाई सोलन और सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए दिखता है ना, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं ना हमने इस चीज़ को। तो जो है ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आई होप आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।